नोएडा सेक्टर 122 स्थित पीके ब्लॉक में हम मौजूद हैं, जहां पर योगा का आज उद्घाटन सेंटर का किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मदन चौहान जी आए हुए हैं। आइए योगा के विषय में, आखिर जो प्रचलन कभी हुआ करता था, कई सौ साल पुराना एक प्रचलन था कि जो योगा करेगा वो बिल्कुल जो है स्वस्थ रहेगा, और जो आज वही गति जो दोबारा से हमारे बीच में जो है देखने को मिल रही है। जो युवा हैं वो प्रेरित हो रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं योगा से। आइए पूरी जानकारी मदन चौहान पूर्व मंत्री जो उद्घाटन करने पहुंचे हैं उनसे प्राप्त करते हैं। भगवान की जय। जहाँ जिम का प्रचलन चल रहा है, वहाँ योगा का आरंभ किया जा रहा है। आपके जो है कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस मौके पे भाई सूबे जी और इनके जितने भी हैं, सूबे जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया इस सेंटर में आने का, और उनके माध्यम से ब्रजभूषण जी ने जो ये योगा का शुरुआत की है, उसके साथ और कई पद्धति भी उन्होंने की है। उनके बेटे ने भी एमडी किया हुआ है नेचुरोपैथी और योगा में, तो ये एक अच्छी बात है। और मेरा मानना ये है, जब तक इस देश में योगा और जो ये पद्धति प्राकृतिक है, चाहे एक्यूप्रेशर हो चाहे एक्यूपंक्चर हो, इसको पूर्ण रूप से जनता में इसका प्रचार नहीं किया जाएगा, सरकार सुविधाएं दे करके इनको शुरू नहीं करेगी, तब तक पूरा मेडिकल पे डिपेंड रहना ये दुर्भाग्य है इस देश का। अगर हमें अपने शरीर को और आत्मा को स्वच्छ रखना है तो योगा की शरण में जाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अपना नेचुरोपैथी, जो चाहे मिट्टी से हो, चाहे पानी से हो, चाहे सूर्य से हो, चाहे एक्यूप्रेशर से हो, चाहे एक्यूपंक्चर से हो, उससे शरीर में हानि नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ मेडिकल से जितनी भी टैबलेट हैं, जितने भी दवाइयां हैं, उनसे आपको उसका रिएक्शन होता है और उसका प्रभाव नेगेटिव इतना पड़ता है कि आपके जो आजकल आप देख रहे हैं, चाहे कैंसर की बात हो, चाहे लीवर की बात हो, चाहे गुर्दे की बात हो, तमाम वो दवाइयों से ख़राब हो रहे हैं। और दवाइयों से ख़राब हो रहे हैं तो पूरे हॉस्पिटल भी खाली नहीं है और लोगों का उपचार भी नहीं है। तो सरल उपचार, सस्ता उपचार और अच्छा उपचार तो मेरी नज़र में योगा ही है, और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर है। कितना कारगर सिद्ध होता नजर आ रहा है योगा? अगर मैं आज नहीं, लोग निराश होकर के फिर इसकी पत्ती में जाते हैं, और जब स्पेशलाइजेशन इसका हो जाता है, जो भी व्यक्ति स्पेशलाइजेशन कर लेता है योगा में, चाहे वो एक्यूपंक्चर में करे, चाहे एक्यूप्रेशर में करे, चाहे नेचुरोपैथी में करे, वो निश्चित तौर से फायदा करता है इस समाज के लिए और एक अच्छा संस्कार देता है। आने वाली जनरेशन के लिए इस संस्कार की नितांत और विशेष आवश्यकता है। हमारा जो दिमाग का प्रदूषण है, जो विचारों का प्रदूषण है, वो तभी दूर हो सकता है जब हमारा अंदर का प्रदूषण दूर हो जाए। अंदर का प्रदूषण दूर नहीं कर रहे, बाहर के प्रदूषण पे लाठी बज रही है, तो उस प्रदूषण से काम चलने वाला नहीं है। सरकारों को चाहिए कि वो नेचर के द्वारा आदमियों का उपचार करे, और उस पर बहुत बड़ा एक, चाहे वो बजट बढ़ाना पड़े, उसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास होना चाहिए सरकार का, तभी लोगों का भला होगा। आम जन से क्या अपील होगी? योगा की तरफ रुझान की अपील होगी, या जो है अन्य जो हॉस्पिटल या उपचार के लिए जो भाग दौड़? देखिए, हॉस्पिटल भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यदि व्यक्ति योगा की शरण में जाकर के ईश्वर की प्रार्थना में रहता है, और साथ साथ वो एक्यूप्रेशर, क्योंकि ये भी एक अंग को दबा करके वहाँ को स्टिमुलेट करना है, जब इसकी शरण में जाता है तो निश्चित तौर से एक सुधार होता है, विकास होता है, एक संस्कृति का और संस्कार का जागरण होता है, जो बेहद ज़रूरी है। अगर हमने आने वाली जनरेशन में संस्कृति और संस्कार का जागरण नहीं किया तो हम बहुत बड़े गड्ढे में गिरने वाले हैं। ये जो पुरानी, कई सौ साल पुरानी जो पद्धति है, दोबारा से जो है हमारे बीच में आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो आज का वर्तमान के जो जनसमूह है वो स्वीकार कर रहा है कि जो पुरानी पद्धति है वो वास्तविक जो है अपने आप में वो एक कारगर। देखिए, वो इसलिए स्वीकार कर रहा है, आदमी हर वक्त जल्दी में है, हर वक्त उसको मिनटों में सब काम चाहिए, चाहे उसे पढ़ना है, पढ़ना भी मिनटों में चाहता है, दवाई का इलाज भी मिनटों में चाहता है, और वो पद्धति सिर्फ मेडिकल की उसमें पद्धति में है, एलोपैथिक में है,
और जब उससे वो निराश हो जाता है, बिल्कुल लाइलाज होता है, तो आपने कभी भी देखा होगा तो ईश्वर की शरण में जाता है, योगा की शरण में जाता है, एक्यूप्रेशर की शरण में जाता है। तो वो यही कारण है कि उसे निराश होने के बाद याद आती है कि हमारा जो एलोपैथी है और उसमें इसमें क्या फ़र्क है। इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा नेचर में, और नेचर के जाए बगैर जीवन की दिनचर्या ठीक नहीं रह सकती। जीवन की दिनचर्या को ठीक रखना है तो ईश्वर की शरण में भी जाना पड़ेगा, और ईश्वर की शरण में जाओगे तो योगा अभ्यास के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपनी आत्माओं का मिलन परमात्माओं से करना ही पड़ेगा आपको। योगशाला के संचालक शुभम तोमर जी से भी वार्ता करते हैं कि जहां जिम का प्रचलन चल रहा है वहां योगा का आरंभ कितना कारगर सिद्ध होगा। कि मेरे भीतर भी है कि डोले शोले होने चाहिए या थोड़ा एप्स फिगर होना चाहिए, तो क्या योगा से ये चीज़ें संभव है? नहीं, योगा से ये चीज़ें संभव नहीं हैं, लेकिन योगा से आप अपने शरीर को बेहतर रख सकते हैं, जिम से कहीं ज़्यादा बेहतर रख सकते हैं। क्योंकि जिम में क्या है, आप स्टेरॉइड लोगे, दवाइयाँ लोगे, वो आपको शरीर को सिर्फ ख़राब कर सकती हैं, सही कभी नहीं कर सकती हैं। आप योगा में आओगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ों पे काम करता है, आपके शरीर का एक एक अंग अलग होगा, वो इसलिए आप जिम जाओगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। तो समय तक यदि किसी को स्वस्थ रहना है तो उसे योगा की ही शरण लेनी आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने प्राकृतिक की गोद में रहेगा वो लंबे समय तक क्या इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आजकल बीमारी चलती है उसमें डायबिटीज़ आता है, अस्थमा की प्रॉब्लम आती है, तो क्या संभव है इससे? हाँ जी बिल्कुल, 98% इसमें बिल्कुल संभव है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप योगा को बहुत चरम स्तर तक ले जाएं। धन्यवाद। से निशांत शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।